नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? हाँ, ऐसे कैसे हैं क्वेश्चन ठीक नहीं है। सब कुशल मंगल होंगे और होना भी चाहिए ना। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा, मैं कुछ लोग बोल भी रहे थे ना, और यहाँ पे भी जो भी एक दो लोग देख रहे हैं, अभी मैंने शुरुआत ही कर रखी है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जब वीडियो बनाने से पहले और थोड़ी देर के लिए रुक जाना और मौन हो जाना या नहीं बोलना, उसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों, मतलब क्यों रुकते हैं, है ना। तो इसके पीछे एक ही रीज़न है। एक्चुअली हमारा जो योग है ना, अथ योगा अनुशासन, योगा में एक ये शब्द है कि अनुशासन सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अनुशासन से ही होती है ना। और अगर हम उस वो अनुशासन हम किसी भी चीज़ में लेके आएँ तो हम सफल होते हैं ना। तो ये इसकी साइलेंट से शुरुआत इसलिए की जाती है, हर कार्य करने से पहले जब हम 1 या 2 मिनट के लिए साइलेंट में बैठते हैं तो उससे क्या होता है। वैसे साइलेंट की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इसकी महिमा तो मैं अभी आपको बताऊंगी तो बहुत लंबी खींचेगी, तो अभी थोड़े कम शब्दों में आपको कहूँ तो कहते हैं ना, ध्यान थोड़ा सा अगर हम नहीं भी होता है तो हमें टाइम, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए हम साइलेंट करते हैं अपने माइंड को, अपने शरीर को और अपने चित्त को एकाग्र करके उस हायर एनर्जी को जिस भी रूप में आप याद करते हैं, है ना। कोई गुरु के रूप में याद करता होगा, कोई देवता के रूप में, कोई इष्ट के रूप में, कोई अल्लाह के रूप में। हर व्यक्ति किसी न किसी वही वाहे गुरु कोई कुछ, है ना। हर तरीके से उस हायर एनर्जी को हर व्यक्ति याद करता है। अगर कोई नहीं भी मानता है तो भी उसके मुंह से गलती से तब भी निकलता है, दुख के समय तब भी निकलता है ना एक शक्ति जो विज्ञान से भी परे है ना एक शक्ति जो हम जब सोए रहते हैं हमारे सांसें चल रही होती हैं, जो हमारा ध्यान रखती है ना कोई शक्ति। सभी को लगता है ना कुछ तो है ना। तो उस हायर एनर्जी से अगर हम कनेक्ट करते हैं ना, अगर कनेक्ट नहीं भी हो पाता है, अगर कनेक्ट करते हैं उस पर अर्पित करके करते हैं ये ना, उस पर अर्पित अगर हम करते हैं, ईश्वर ये कार्य आपके साथ हो, अगर उस पर हम घर पे उसको याद कर लेते हैं तो अच्छा रहता है ना। जैसे कि घर में मम्मी पापा को एक बार बता दिया कि जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो एक बार परमिशन लेके चले जाएं, मम्मी पापा को बता के जाएं तो अच्छा है ना। मम्मी पापा को क्या होता है, अच्छा लगता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, उनको उनकी एक रिस्पेक्ट होती है कि मम्मी पापा वगैरह है ना, उनको बता दें तो उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं ना। इसी प्रकार उस हायर एनर्जी को भी एक बार याद कर लेते हैं कुछ काम करने से पहले, और जिस भी रूप में उसे मानते हैं सब बता देते हैं ना, मन ही मन, है ना, मन ही मन बता देते हैं। पर इतना ही करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत टाइम दें, ये 1 मिनट में भी हो सकता है और 5 सेकेंड या कम से कम मिनट में भी हो सकता है। अगर आप बड़े से बड़ा कार्य कर रहे हैं, बड़ी मीटिंग में जाना है, ऑफिस की बड़ी मीटिंग है और बहुत सारा वो है, अगर आप बता के जाएंगे तो क्या होता है, थोड़ा पता रहता है ना, मम्मी पापा को भी जैसे पता रहता है, उनको उस हायर एनर्जी को पता है, तो क्या होगा, तुम्हें थोड़ा सा उससे पावर जैसी मिल जाती है। और मम्मी पापा बोलते हैं, आशीर्वाद जैसा दे देते हैं कि हाँ अच्छे से जाना, ये वो ना। उसी प्रकार वो हायर एनर्जी, वो हमारा पिता, वो भी तो होगा कोई तो, है ना। वो उसको हम अगर बता देंगे तो शायद उसकी हायर एनर्जी कुछ दुआएं या फिर नहीं भी मिलेंगी तो आपका चित्त शांत हो जाएगा। अगर आप मानते हैं तो ज़रूर मिलती है उसकी हायर एनर्जी, वो देता ही है। जब इतने नॉर्मल इंसान होके मम्मी पापा देते हैं तो क्या वो उसे करुणा का सागर है, दया का सागर है, वो हम सब के उन मम्मी पापा लोगों को भी बनाने वाला है, उनसे भी दयालु है, वो भी करता ही होगा, है ना। तो
एक बार अगर हम कहेंगे उससे तो साइलेंट से 2 मिनट या 1 मिनट आप साइलेंट से हर काम शुरू करते हैं तो वो अच्छा रहता है, कुशल रहता है। और कुशल नहीं भी हुआ तो आपका मन तो साइलेंट होगा ना, अच्छी अवस्था में काम करेंगे, अच्छी स्थिति में आप काम करेंगे। हम ना, मेरे लिए भी इसलिए आप ये ना सोचें, क्योंकि मैं भी ऐसे ही हूँ। तो हम लोग कैसे करेंगे, हर कार्य करने से पहले 2 मिनट 1 मिनट उससे कम भी, है ना, जितना आपके पास है थोड़ा सा निकाल के साइलेंट से शुरू करते हैं, है ना। उस हायर एनर्जी को याद, जिस भी रूप में याद करते हैं उसे भी याद कर लेते हैं। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो खाली साइलेंट, है ना, अपने मन के लिए, है ना, थोड़ा सा एकाग्र करते हैं चित्त को, क्योंकि एकाग्रता से हर कार्य अच्छे होते हैं ना। तो साइलेंट की शक्ति की महिमा तो क्या बताएं। हर कार्य करने से पहले हम 2 मिनट साइलेंट कर लेंगे। और योगा में तो ये होता है कि हर कार्य करने से पहले भी ईश्वर, उस हायर एनर्जी को याद किया जाता है, और कार्य जैसे ही समाप्त किया जाता है तो उसको हायर एनर्जी को शुक्रिया करके, सबकी मंगल कामना करके योग का समापन होता है ना। योग में तो अनुशासन थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, पर ज़रूरी नहीं है हम अपने डेली रूटीन में इतना सो ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप योग करिए, ज़रूरी नहीं है सब कुछ करिए, जितना आपसे हो सकता है। अपना काम करने से पहले, अपने इस या कोई टीचिंग कर रहे हैं उनको पढ़ाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले 2 मिनट साइलेंट में बैठ के, है ना, अपने मन को साइलेंट, क्योंकि हम जब कुछ काम कर रहे हैं ना, हमारी कौन सी अवस्था है, हमारी वाइब्रेशन भी लोगों को जाती है। मतलब आप कौन से ऑरा के साथ जा रहे हैं ना, आपका ऑरा भी इफेक्ट करता है। अगर आप टीचर हैं तो क्या होता है कि आप अगर अच्छी पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे ना, तो आपके बच्चे आप और अच्छे से आपसे वो हो पाएंगे। आप जो पढ़ा रहे होंगे उनको और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आज हर बच्चा गूगल सब कुछ दे रहा है ना। हर बच्चे को अगर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। आपका ऑरा कैसा है ना, आपका ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। आप किस ऑरा के साथ जा रहे हैं, वो ऑरा इससे प्योरीफाई होता है। अगर नहीं है आपका ऑरा, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो परेशानियां हैं, अगर आप उनसे चल रहे हैं तो बच्चों को वही चीज़ें मिल रही होती हैं। तो क्या करेंगे, 2 मिनट साइलेंट में बैठेंगे, उस हायर एनर्जी को सौंप के, ये कार्य आपके उसमें है और आप मेरे साथ रहिए, या फिर कुछ भी कह सकते हैं ना, वो हमारा पिता है, उससे कुछ भी रिलेशन आप जोड़ सकते हैं। उस हायर एनर्जी से आप जिस भी रूप में उससे उस हायर एनर्जी को याद करते हैं ना, या फिर बस अपने मन को शांत करके अच्छे से अच्छे वाइब के साथ कुछ भी काम करने से पहले, ये ऐसा नहीं है कि योग करने वाले के लोगों के लिए, ये एक टीचर के लिए, ये एक ऑफिस वर्क करने वाले लोगों के लिए, हमारे लिए, कुछ भी काम को करने से पहले अगर हम 2 मिनट साइलेंट करेंगे, आप देखेंगे वो और कुशल होगा, बेहतर होगा, है ना। तो बेहतर नहीं भी होगा, आप अच्छा फील करेंगे। आप वैसे तो ज़रूर होगा, क्योंकि साइलेंट की शक्ति ऐसी शक्ति है, आपको पता है ना। विज्ञान के बहुत खोजें जो होती हैं ना, विज्ञान की भी बहुत सी चीज़ें साइलेंट से ही होती हैं। तो साइलेंट की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत बड़ी बड़ी जो खोजें की हैं वो लोग भी पहले साइलेंट में गए हैं, आपको भी पता है। और फिर वो तो अध्यात्म की, ये तो बातें हैं कि वो अध्यात्म की बातें, तो फिर क्या ही बताएं। अगर स्पिरिचुअलिटी की ओर तो इसकी क्या ही महिमा करी जाए, है ना। जहाँ विज्ञान के साधनों की शक्ति जहाँ तक खत्म होती है, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है ना, वहाँ से उसकी शक्ति काम आती है। जहाँ फेल हो जाती है सारी विज्ञान की शक्तियाँ, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। लगाइए, बताइए, वो शुरू हो रहा है वहाँ पर से, तो कितनी बड़ी शक्ति होगी, है ना। तो हम बहुत सारा तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम गृहस्थ, हमारे घर परिवार देखना है, हमने घर परिवार में रहना है और सब कुछ देखना है, और समाज में रहना है, दुनिया में रहना है, काम करना है, काम से नहीं भागना है। ऐसा नहीं है कि कोई संत काम से भागने से हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं। आप बस अपनी बुराइयों से, मुक्ति किसे कहते हैं, बुराइयों से अगर हम अपनी कमी कमजोरियों को हटा रहे हैं, धीरे धीरे उनको कम कर रहे हैं, यही मुक्ति। अगर हम कमी कमजोरियों से मुक्त हो गए, यही मुक्ति है। और यहीं रह के हुए अगर हम खुशहाल लाइफ जी रहे हैं, जैसे कीचड़ में कमल ना, इस दुनिया में ही रहना है, दुनिया रूपी कीचड़, है ना। सब लोग अलग अलग होंगे, सब तरीके के होंगे, कोई अच्छा भी नहीं होगा, है ना, सब तरीके के हैं। तो उसमें हमने कमल फूल समान खिला रहना है, बस यही जिसने सीख लिया, यही इसके लिए। अब हम ये कैसे खिल पाएंगे, कैसे रह पाएंगे इस दुनिया में ही, पवित्र कैसे रह पाएंगे। जैसे कमल का फूल दुनिया में ही रहता है ना, कीचड़ में रहता है और खिला हुआ, है ना, आप देखा होगा। और हमने भी इस दुनिया में ही रहना है, भागना नहीं है। जो दुनिया में रह के अगर ऐसी लाइफ जी ले, अंदर से अच्छा, अंदर से
अपनी कमी कमजोरियों पे काम करना है, अपनी लाइफस्टाइल पे अपने को टाइम देना है। सिर्फ ये काम किससे हो जा रहा है? अपने को टाइम देने से। अपने को टाइम देने से आधा घंटा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम दीजिए। आप देखिए आपके साथ कितना होगा। आपका एक खुद से अच्छा रिलेशन बन जाए तो दुनिया से अच्छे रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको अपने आप अच्छे रिश्ते आपके बन जाते हैं, है ना। तो करना क्या है, हम लोग क्या करते हैं, आजकल रिश्तों में प्रॉब्लमें आ रही हैं। बहुत से लोग मुझे यही मिलते हैं कि यार रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मैं उनको कितना कर रहा हूँ, वो नहीं मेरी मानते, वो नहीं हमें समझते, है ना। और मतलब मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, प्यार नहीं देते। यही है ना कि हर व्यक्ति क्या चाह रहा है? प्यार चाह रहा है, सम्मान चाह रहा है ना, और सुख चाह रहा है, शांति चाह रहा है ना। और हमें लग रहा है कि हमारे रिश्ते हमें क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और क्यों इतने मैं कितना कर रहा हूँ इनके लिए बाहर से। हम क्या कर रहे हैं रिश्तों में? बाहर से कर रहे हैं। उनको पैसा दे रहे हैं, उनको उनकी डेली नीड पूरी कर रहे हैं, उनको भोजन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं यार, ड्रेसअप दे रहे हैं, हर गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे रिश्ते क्यों अच्छे नहीं हैं? क्यों? कि आज क्या ऐसा हो गया कि फिर भी हमारी इन रिश्तों में नहीं बन रही है? तो उसका रीज़न यही है, हम अपने को टाइम नहीं दे रहे हैं। जब हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, हम खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, और हम चाह क्या रहे हैं कि लोग हमें समझें, लोग हमें प्यार करें। अरे हम अपने को तो हम अपने से प्यार करते हैं? एक बार अपने आप से पूछते हैं, क्या मैं अपने को प्यार करता हूँ? क्या मैं खुश हूँ? क्या मेरे पास शांति है? ये क्वेश्चन अपने आप से करना है। अगर आंसर आता है नहीं है, मैं नहीं खुश हूँ, खुश नहीं हूँ, तो आप ये बताइए आप दूसरे को खुशी कैसे देंगे? आप बाहरी रूप से कर रहे हैं ना। अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मैं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगी, कैसे करूँगी, और मुझे लग भी रहा है कि मैं पैसे दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ ना। भिखारी के पास हम भी पैसे मांगने जाएंगे, क्या देगा? ऐसा ही आज हम रिश्तों में कर रहे हैं। हमारे रिश्ते ख़राब होने का एक ही कारण है, हमारे पास खुशी नहीं है, खुद खुशी नहीं है, हमारे पास खुशी नहीं है, हमारे पास सुख नहीं है, हम खुद चैन से नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं, हम दूसरों को दे रहे हैं पर ये हमें नहीं दे रहे हैं। आपके पास जिस दिन होगा तुम्हें दूसरों को देना नहीं पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ है, धन तो ऐसा है कि देना पड़ता है। ये खुशी, सुख, शांति, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो वाइब्रेट होती हैं। आपका ऑरा बन रहा है, ये अपने आप जाती हैं। रिश्तों में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मीठे मीठे शब्दों का उपयोग करने की, बाहर से तुमने अच्छा बोल लिया, ये सब चीज़ें गिफ्ट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, ये होता है ना। हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने को टाइम नहीं दे रहे हैं। हम अपने साथ तो बैठना नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं कि लोग मेरे साथ बैठें, अच्छे से बात करें। क्या हम अपने साथ एकांत में बैठ पाते हैं? आंसर क्वेश्चन अपने से, ये क्वेश्चन अपने से करिए। हम खुद के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, और चाहते हैं कि लोग मेरे साथ बैठना पसंद करें और मेरे साथ बैठे, मेरे को टाइम दे, है ना। पहले आप खुद को टाइम दीजिए। जब आप खुद को टाइम देंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अब मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, दूसरों पर मेहनत करनी ही नहीं है, क्योंकि हम दूसरों को बदल नहीं सकते। हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर है, और हर व्यक्ति जो है जैसा वैसा ही अच्छा है। हम क्या कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे पर है, सिर्फ अपने पर। आप कितना ही चाहें कि ये ऐसे बदल जाएं, वैसे बदल जाएं, भले वो बदल भी जाएंगे तब भी आप खुश नहीं रहेंगे, हम खुश नहीं रहेंगे। इसलिए हमें खुद को बदलना है, इतना सा तो काम करना है, कुछ भी नहीं करना है। अपने को टाइम देना है, अपने से प्यार करना है, बढ़ाना है। प्यार कैसे बढ़ेगा अपने से? ये जो हमारे पास खिलौने आ गए ना, इन खिलौनों से थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा अपने को ब्रेक देना है। कुछ अच्छी चीज़ें पढ़नी है, कुछ हायर एनर्जी वाली चीज़ें पढ़नी है, सुननी है, देखनी है। कुछ अच्छे संत जो अच्छे लोग होते हैं उनका सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबके अंदर से एक ये जो सोल रहती है ना, अंदर की जो प्राण शक्ति है ना, वो सबको आवाज़ बताती है, उसको इंगित करती है, लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं। अपनी अंदर जो आ रहे हैं ना, हमारे अंदर से आंसर आते हैं हर किसी के, क्योंकि हर किसी के पास हो सकती है वो। हम उस हायर एनर्जी के ही बच्चे भेजे हुए हैं ना। हर एक व्यक्ति श्रेष्ठ है ना। आपके जैसा आपने देखा कोई नहीं है ना, आप श्रेष्ठ हैं ना।
इसलिए अपने आप को मान देना है, आप अपने को सम्मान दीजिए। ये कह दिया है कि अपनी तारीफ़ करना आना चाहिए। आप में नहीं भी है ना, मैं बोल रही हूँ, संकल्प से सिद्धि भी होती है। आप बोलते जाइए मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और जो चाहते हैं बोल रहे हैं मैं हूँ वो, और अपने में लानी है चीज़ें, धीरे धीरे अपने को टाइम देना है, और ऐसी चीज़ें पढ़नी जो हायर एनर्जी की याद दिलाए, ऐसी चीज़ें सुननी है जो हायर एनर्जी की ओर ले जाए। तो हम जिस वो हायर एनर्जी कैसी है ना, उस पर सारी शक्तियाँ हैं, वो शांति, सुख, प्रेम, आनंद, सब कुछ है उसके पास। तो हम जैसे लोगों से जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, जैसे लोगों को हम याद करेंगे, उनकी गुण, शक्तियाँ, जो चीज़ें भी उनमें होती हैं वो हमारे पे आने लगती हैं। आपने देखा होगा जैसा हमारा साथ का होते हैं, हमारे साथी होते हैं, वैसे वैसे कुछ कुछ हमारे में भी आने लगता है। संग का रंग लगता है, कहते हैं ना, संगति का असर। और हम जिसको याद करते हैं उसके जैसे भी बनते हैं। यहाँ अगर हम दुनिया में भी किसी इंसान को याद कर रहे हैं ना, अगर उसमें कुछ कमी कमजोरियाँ हैं या कुछ गुण हैं, कुछ उसमें कुछ अच्छी विशेषताएं हैं, तो वो भी हमारे जीवन में आती हैं, अपने आप आती हैं। जिसको हम याद कर रहे हैं उसकी बीमारियां तक आ जाती हैं, उसकी वो अगर अच्छा है उसके गुण भी हमारे अंदर आने लगते हैं। तो संगति का इतना असर पड़ता है। जिसे हम याद भी कर रहे हैं उसका भी। संग का मतलब ये नहीं है कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, यहाँ अंदर से किसके संग रह रहे हैं, मन से सिर्फ एक हायर एनर्जी, क्योंकि उसके पास सब कुछ अच्छा अच्छा ही है। यहाँ पे तो दुनिया में किसी को भी याद कर लीजिए, उनमें किसी न किसी कमजोरी, किसी में कुछ कमियां होंगी, अच्छाइयाँ भी होंगी, लेकिन वो 16 मतलब वो जो संपूर्ण रूप से पवित्र प्योर हो वो एक ही है ना। तो मन से हम उनको याद करते हैं ना। अभी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, अभी हम 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा है ना, सुबह शाम 1 घंटा निकाल सकते हैं। काम करने वाले लोग भी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने को टाइम देंगे तो आपको बाहर की मेहनत से बच जाएंगे। आपको रिश्तों में ना गिफ्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, आपके परिवार में आपके बच्चे जो हैं वो आपसे अच्छा फील करेंगे, अच्छी वाइब्रेशन जाएगी, वो आपसे अच्छे से बात कर पाएंगे, खुल पाएंगे। जो अपनी बातें बाहर वाले लोगों को बता रहे हैं वो आके आपसे ही बता दिया करेंगे, है ना। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम अपने पर चेंज करते हैं, बस दूसरों को चेंज करने की नहीं सोचनी है कि ये चेंज हो जाएगा तो होगा। सिर्फ अपने को टाइम देना है, सुबह शाम थोड़ा सा जो भी आप करते हैं वो करते रहिए। कुछ अगर कोई योग प्राणायाम कर रहा है, कोई मिल रहा है आपको, कोई गाइडेंस मिल रही है कहीं पर से, तो आप उसे ले लीजिए, वहाँ से योग प्राणायाम सीख लीजिए। नहीं हो रहा है, आप वॉक वगैरह करिए, सुबह टाइम से उठिए थोड़ा सा। और टाइम से उठने के लिए मैंने आपको अब मेरे अगली वीडियोस में सब ये चीज़ें बताई हैं कि कैसे अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना है। थोड़ा सा शाम को जल्दी सो जाना है, जल्दी सोने के लिए, और घर का खाना खाइए जितना हो सकता है। सभी लोग हैं ना, सभी लोगों से ये सजेशन रहेगी कि घर का बना खाइए। और घर में भी ना जो खाना बना रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा, जिसमें खाना बना रहे हूँ उनको ज़्यादा डांटने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें कुछ बातें ऊपर नीचे हो भी जाती हैं तो उसको फिर बाद में कर लीजिए, या फिर आगे बाद में कर लीजिएगा जब खाना वाना खा लेंगे। क्योंकि जब वो खाना बना रहे हैं ना, अगर आप उनको डांट देंगे, उसकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं होती है ना, मन की अवस्था कैसी होती है, उसमें वो दर्द में होगा, तो वो खाना क्या है, आप ही की थाली में आ रहा है, तो उससे दिक्कत होती है। कि खाना भी अच्छी अवस्था में बनाना है, अच्छी प्योरिटी वाले। जैसा अन्न वैसा मन होता है, और मन से ही सारा कुछ है। मन हमारी जड़ है। अगर मन अच्छा होगा ना तो सब अच्छा है। अगर मन की अवस्था अच्छी नहीं है, अगर मन अच्छा नहीं है, मन की शांति नहीं है, तो आप महलों में रह लो तो वहाँ भी चैन नहीं आएगा। अगर मन अच्छा है तो तुम झोपड़ी में भी सुकून से रह सकते हो, शांति से रह सकते हो, एक संतोष के साथ रह सकते हो। क्यों ना हम ये वाली लाइफ जिए, है ना। आज हर व्यक्ति ऐसे ही, महल तो सबने बना लिए, बाहर से अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। आज हर एक व्यक्ति को अंदर से अमीर होना है। ये सब चीज़ों ये कैसे होंगी, अपने मन पे काम करने से। तो घर का खाना खाइए, इतना सा कह रही हूँ ना। अगर लग रहा होगा कि क्यों बाहर नहीं खाना, लेकिन इस घर के खाने से ही आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। अगर घर में कुछ ऐसा है कि जो खाना बनाने वाला बहुत दर्द में है, दुखी है, तो कोशिश करिए कि उनसे ना बनवाएं। अगर उन्हें ही बनाना है तो क्या करें, उनको खुश, उनकी ऐसे मीठी अच्छी बातें करें, और वहाँ पे कुछ हायर एनर्जी वाले जो ऐसे गाने लगा दें जो उस ईश्वर की, उस हायर एनर्जी की, उस अल्लाह की याद दिलाए, है ना, उस हायर एनर्जी की याद दिलाए। ऐसे सॉन्ग लगा दीजिए जिससे आंतरिक उन्नति हो। है सॉन्ग 2-3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं कि वासनाओं को जगा रहे हैं। आज हर एक सॉन्ग ऐसा है कि उसमें वासना ही है, काम के आसपास ही घूम रहे हैं सारे सॉन्ग, है ना। तो जिसे प्रेम नहीं, जिससे मोह, अटैचमेंट बढ़े,
वो सब सॉन्ग हैं आज, जिसे प्रेम प्रेम भी आज एक व्यक्ति प्रेम नहीं सीख पाया। अगर प्रेम सीख पाता तो हमारा हर एक घर सुख शांति से भरा होता, हर एक घर आश्रम होता, हर एक लोगों को ऐसे शांति के लिए, खुशी के लिए बाहर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो अगर हम इनको, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देते तो लग तो रहा होगा ना, सबके घर में दिक्कतें हो रही हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम हो रही हैं, क्या हम ऐसा गलत कर रहे हैं, कुछ तो हमसे लाइफ स्टाइल में गड़बड़ हो रही है जिससे हमारे ये सब हो रहा है। तो हम कुछ चेंज करते हैं ना, इतना ही है। इतने चेंजों से भी, छोटे छोटे चेंजों से ना बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। आपको मैं जितना मेरे पास टाइम मिलेगा मैं बताती जाऊंगी, आप देखते जाइए, जो जो चीज़ें होंगी मैं बताऊंगी, और इतना आप करते जाइए ना अप्लाई, आपके जीवन में चीज़ें लगेंगी आपको। आप अगर मान भी लेंगे तो आपका ही उसमें मंगल होगा। और मैं यही चाहती हूँ कि सबका मंगल हो। और खाना घर में का खाना है, जितना हो सकता है। अगर बाहर खाना पड़ रहा है तो जिस भी रूप में उस हायर एनर्जी को याद करते हैं, फिर से उसे याद कर लेते हैं, और फिर प्योरीफाई करके और अच्छे अच्छे संकल्प करके जो आप बनना चाहते हैं वो करके आप खाना खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है घर का खाना खाएं, और घर में भी अच्छे भावों से खाना बनाएं। अगर अच्छे भावों से नहीं बना पा रहे हैं, अगर कोई दर्द में है, तो उस अच्छे सॉन्ग लगा के जो ईश्वर की याद दिलाए, उस हायर एनर्जी परमात्मा की याद दिलाए, उस अल्लाह की याद दिलाए, ऐसे सॉन्ग लगा के भोजन बनाना है। उससे क्या होती है, मन की अवस्था अच्छी होती है, तो उस खाना खाना नहीं प्रसाद बन जाता है ना। तो जब खाना खाएं तो उस समय भी कुछ ऐसी वैसी बातें ना करें, अच्छे से अच्छी मीठी मीठी बातें करते हुए खाना खाएं, तो इससे असर पड़ता है। अन्न का असर मन पर पड़ता है ना। मन अगर अच्छा होगा तो तन अपने आप अच्छा होगा। आज हमारे मनों पर दर्द है, मन पे हमने बातें पकड़ के रखी हैं, मन पे हम लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो इतनी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। लोगों को लग रहा है कि हाँ मन पे, मन से हो रहा है, नहीं, हाँ मन से ही हो रहा है। पहले भी ऐसा नहीं था, खाना भी उतना बहुत मिलावटी है हम कह रहे हैं, लेकिन उतना मिलावटी नहीं है जितना हमारे मन मिलावटी हो गए हैं, है ना। तो हमारे मनों पे हमने किसी के लिए गांठ बांध के रखी है, खोल देनी है। क्षमा कर दो, आपको ही फायदा है। अगर किसी को आप क्षमा कर रहे हैं ना, अपने को क्षमा कर रहे हैं। अगर आपने पकड़ के रखी है ना वो कूड़ा करकट, दूसरे ने ये कहा था मैं कभी नहीं भूलूंगा, तो वो एक दिन बीमारी बन के निकलेगा, बड़ी बीमारी बन के, है ना। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं कुछ बोल रही हूँ तो इसके पीछे मैंने कुछ पढ़ा होगा, देखा होगा, कुछ अनुभव हुए होंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप मान लेंगे तो अच्छा है। इसलिए लोगों की बातें भी दिलों पर नहीं रखनी है, क्षमा कर देना है, और घर का खाना खाना है, और घर में भी भगवान की याद में बना भोजन, अल्लाह की याद में, ईश्वर की याद में बना भोजन खाना है, बनाना है, और अच्छे से बातें करते हुए। और अगर वैसे तो भोजन मौन में खाना है, और टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए बिल्कुल ना करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अगर ऐसे ही रहें, बच्चे भी ऐसा ही करें, आप संस्कार ऐसी चीज़ है ना, कुछ माता पिता ऐसे हैं, मेरे पास भी आते हैं, है ना, कि कहते हैं मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, मोबाइलों पे लगे रहते हैं और टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। वो कहाँ मानते हैं, हमारा कहना नहीं मानते हैं ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मेरा भी अनुभव है, और मेरा अनुभव भी है। मैंने बहुत से लोगों पे मैंने ये रिसर्च जैसा किया है कि मैंने भी ध्यान दिया है कि मैं भी ना ऑब्जर्व करते रहती हूँ कि क्या चल रहा है ना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, मैं भी आपकी तरह सीख रही हूँ ना। तो मैंने क्या किया कि मुझे जो अपने अनुभव से लगता है कि हम बिना पढ़े, एक अनपढ़ माता पिता भी अपने बच्चे को बिना पढ़े IAS PCS तक पहुँचा सकता है। लेकिन लेकिन संस्कार ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है जो संस्कार ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पास अगर खुद नहीं है, तुम अगर खुद उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे हो और बच्चों पे थोप रहे हो, तो बिल्कुल भूल जाइए कि बच्चा आपकी बात मानेगा। अगर उसके अंदर कोई और वो आ गई, अगर कोई वही ईश्वर की कृपा हो गई और वो उसे खुद बदलना है, उसको तो आपसे ज़्यादा वो नहीं है, तो वो अलग बात होगी। लेकिन संस्कार आप नहीं बदल पाएंगे, ये सत्य है। आप अगर वो कुछ कर भी रहा होगा ना, आपके माँ कहने से कुछ संस्कारों पे काम कर भी रहा होगा, डर से कर रहा होगा, कल के दिन बड़ा हो जाएगा, नहीं करेगा। अगर आपको अपने बच्चों पे अच्छे संस्कार डालने हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे टीवी देखते हुए ना खाएं, तो आप खुद ना खाइए। आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में बच्चे रिस्पेक्ट से बात करें अपने पिता से, या फिर अपनी माँ से, या फिर अपने भाई बहनों से, आपको रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी। ये संस्कार ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पे अगर खुद नहीं है, तुम अगर बच्चों को देना चाहते हो, नहीं मिलेगी। ये सत्य है, ये मेरा खुद का अनुभव है।
ये मुझे लगता है, ये मैंने देखा है। अगर बच्चा आपकी बात मान भी रहा है, या आपको लगेगा कि ये झूठ है, मेरे बच्चे तो मैं नहीं भी करता हूँ तब भी मानते हैं, सिर्फ डर से कर रहे हैं, और एक दिन आप भी देख लेंगे ऐसा होता है। अगर उसकी अलग वो है, तो कुछ लोग हो भी जाते हैं, उनको अच्छा बाहर के लोग कुछ लोग अच्छे मिल जाते हैं, तो वो कर भी लेते हैं, और वो तो आपके उससे नहीं कर रहे हैं, वो उसमें आपकी उससे नहीं कर रहे हैं, वो उनका खुद का वो है। वो कोटों में कोई होंगे, वो कोई में भी कोई होंगे, है ना, ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा अपने संस्कारों पे काम करते हैं, हम सब। ऐसा नहीं कि ये उसके लिए है, कुछ लोग सोचते हैं वो उसको बदलना है, नहीं, हम किसी को नहीं बदल सकते। बच्चा भी हमारे जैसा मन है यार, उसका भी है ना, अगले व्यक्ति का भी हमारे जैसा मन है। हमें लगता है कितना आसानी से हम सोच लेते हैं कि अगला व्यक्ति बदल जाए तो मेरा तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं ही बदल लेता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे दो गाड़ी चलाते हैं ना, दो गाड़ियाँ चल रही होती हैं, अगर एक को अच्छी गाड़ी चलानी आती है, एक थोड़ा वैसे भी कर रहा है, तो एक ब्रेक लगा लेगा ना, एक का ही सही, वो एक बनना है आपको। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, थोड़ा से थोड़ा हम काम करेंगे। वीडियो लंबी हो जा रही है शायद, क्षमा करें, और थैंक यू सो मच। बातें तो बहुत सारी करनी है क्या, लेकिन इतना ही करती हूँ। तो फिर से साइलेंट में बैठते हैं और इसका समापन करते हैं, और थैंक यू करते हैं, और सबकी मंगल कामना करती हूँ, सबका भला हो, सब खुश रहें। सबका मंगल हो।